हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ सब आप लोग सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड यार, प्रीवियस क्लास में आप लोग सब लोग मेरी क्लास वॉच तो करते हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर नहीं करते। एंड लास्ट में कमेंट्स करके तो बिल्कुल भी नहीं बताते क्लास कैसी लगी। मैं बहुत अपसेट हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। एक भी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके नहीं बताया क्लास कैसी लगती है। इतने सारे लोग वॉच करते हैं, कमेंट्स किया करो। ओके, चलो। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एनएचएम स्टाफ नर्स का। हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेशेंट इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस द प्लान ऑफ केयर इज कॉल्ड। तो इसके चार ऑप्शन है: असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो इसका राइट आंसर होगा असेसमेंट। देख, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है: ट्रांसफेरिंग द अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म अ सिलेक्टेड नर्सिंग टास्क इन अ सिलेक्टेड सिचुएशन टू अ competent individual is called। चार ऑप्शन: डेलीगेशन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेलीगेशन। थर्ड क्वेश्चन: a technique that produce a sound and vibration to obtain information about the underlying area इज कॉल्ड। तो चार ऑप्शन: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। तो राइट आंसर परकशन होगा। फोर्थ क्वेश्चन: द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड द नर्स विथ इंफॉर्मेशन टू प्राइमरली। तो फोर ऑप्शन: डायग्नोस अ मेडिकल प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स, क्लासीफाई subjective and objective care data, identify nursing diagnosis and collaborative problem। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन: इंटरप्रोफेशनल केयर प्लान दैट स्पेसिफाई केयर एंड डिजायर outcomes during a specific time period of patient with a particular diagnosis or health condition is called। तो इसके चार ऑप्शन हैं: क्लिनिकल पैथवे, ट्राइएज, क्लिनिकल केयर वे, केयर प्लान। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्लिनिकल पाथवे। क्वेश्चन नंबर 6: द प्रोसेस बाय विच प्लान सिग्नल्स आर रिलेड फ्रॉम द periphery to the spinal cord and then to the brain is called। चार ऑप्शन है: सेंसिटाइजेशन, ट्रांसमिशन, ट्रांसडक्शन एंड मॉड्यूलेशन। तो देखते राइट आंसर क्या है इसका? ट्रांसमिशन। ठीक है। 7 क्वेश्चन: an infection occurring in a patient during the process of care in a hospital or other health care facility which was not present or incubating at the time of admission is called। चार ऑप्शन: इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, रेइन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। 8 नंबर का क्वेश्चन: हु शुड बी इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन कंट्रोल, ऑडिट एंड सर्विलेंस एक्टिविटीज। इसके चार ऑप्शन देखते हैं क्या है। हेड नर्स, ऑल हेल्थ केयर स्टाफ, ओनली डॉक्टर्स, ओनली हेल्थ ओनली हेल्थ असिस्टेंट्स। तो इसका राइट आंसर ऑल हेल्थ केयर स्टाफ होगा। 9th क्वेश्चन: अ कंडीशन इन विच द इन्फेक्शन हैज स्प्रेड टू केयर ऑफ द बॉडी बियॉन्ड द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। चार ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट: लोकलाइज इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन।
10th नंबर का 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एल्ड हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ऑप्शन है 2 कैलोरी, 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर 4 कैलोरी होगा। 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन न्यूट्रिशन इज डिलीवर्ड इनटू द GI tract distal to the oral cavity via tube or catheter is called as। 4 ऑप्शन पेरेंटरल न्यूट्रिशन, इंटरल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर इंटरल न्यूट्रिशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इन दी डाइट इज एसोसिएटेड विथ रफ एंड ड्राई स्किन नॉन एज। तो इसके 4 ऑप्शन है फ्राइनोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, सोरियासिस एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर फेरिनोडर्मा होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन। द न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ विटामिन डी आर। तो 4 ऑप्शन कैल्सीफेरॉल एंड टोकोफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल एंड टोकोफेरॉल एंड कैल्सीफेरॉल एंड टोकोफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल एंड लास्ट ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैल्सीफेरॉल एंड कोलेकैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन लेसन एसोसिएटेड विथ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज। 4 ऑप्शन एंगुलर स्टर्मेटाइटिस, स्किन लेजन, एक्ने एंड विटिलिगो। तो करेक्ट आंसर एंगुलर स्टर्मेटाइटिस। ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स हाउ मैनी मिलीग्राम्स ऑफ आयरन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर का। 4 ऑप्शन 2 mg, 2.34 mg, 3 mg, 3.34 mg। तो इसका करेक्ट आंसर डी 4th नंबर का होगा 3.34 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। तो पैनक्रियाज है, लिवर है, थायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। तो इनमें से करेक्ट आंसर पैनक्रियाज होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन इन पेशेंट सस्पेक्टेड टू हैव हाइपर फंक्शनिंग और हाइपो फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। 4 ऑप्शन एल्डोस्टेरॉन लेवल, सीरम कोर्टिसोल टेस्ट, हीमोग्लोबिन या HbA1c। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीरम कोर्टिसोल टेस्ट। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एंटासिड फॉर गैस्ट्राइटिस। 4 ऑप्शन देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट, रेविप्राजोल एंड ऑल ऑफ दीज अबव। तो इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन। द पॉसिबल इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन हेमरोज, सेकंड गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, थर्ड डिस्ट्रप्शन ऑफ सूचर लाइन, फोर्थ एनीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनीमिया। 20 नंबर का। द बेनिफिट ऑफ प्री ऑपरेटिव एंडो एजुकेशन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोड्यूसर, सेकंड नॉलेज रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, इंक्रीज कॉपरेशन एंड लास्ट वन इंक्रीज पेन परसेप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज पेन परसेप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का।
prescribed 50 mg amoxicillin is supplied in 25 mg per 5 ml. How much ml will you administer? चार ऑप्शन देखते हैं, 2 ml, 1 ml, 2.5 ml, 3 ml. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ml. 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ अनकॉन्शियस इन्फेंट. तो चार ऑप्शन देखते हैं. कॉल नेम, जेंटली टैप, शेक द चाइल्ड, फ्लिक द सोल. तो इसका राइट आंसर होगा शेक द चाइल्ड. 23 नंबर का क्वेश्चन. द साइन ऑफ सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट आफ्टर बैंडेजिंग इज. चार ऑप्शन. वार्म स्किन, ब्लू स्किन विथ प्रोमिनेंट वेन्स, नॉर्मल स्किन टेक्सचर, लिम्ब नॉट स्वेलिंग. तो इसका राइट आंसर होगा ब्लू स्किन विथ प्रोमिनेंट वेन्स. 24 नंबर का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाइपोवॉलेमिक नाइट्रीमिया. चार ऑप्शन देखते हैं क्या है. देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज इन टोटल बॉडी वाटर देन इन टोटल बॉडी सोडियम. सेकंड वन, टोटल बॉडी वाटर एंड सोडियम कंटेंट इज डिक्रीज. थर्ड वन, टोटल बॉडी वाटर इज moderately increase and sodium level are normal. Fourth one, there is no change in total body water or sodium. तो इसका राइट आंसर का क्या होगा? टोटल बॉडी वाटर एंड सोडियम कंटेंट इज डिक्रीज. आज का लास्ट क्वेश्चन. बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपलोड करूँगी. ओके. When the trust promoting experience are deficient or lacking, or when the basic are constantly or inadequately met in an infant, it results in which of the psychosocial development. चार ऑप्शन देखते हैं. shame and doubt, mistrust, trust, ऑटोनॉमी. तो इसका करेक्ट आंसर मिसट्रस्ट होगा. तो ये थी आज की क्लास. सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. लास्ट में कमेंट्स करके बताना क्लास कैसी लगी. ओके. एक भी लोग ने मुझे कमेंट्स नहीं किया था. प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना. लास्ट में मुझे बताना क्लास कैसी लगी. एंड बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं MPNHM के, वो मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूँगी वीडियो. तो ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करना. ओके. टाटा, बाय बाय.